हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो ये क्वेश्चन 2006 के गेट एग्जाम में से है। आपको 4 सर्किट्स गिवन है, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। आपने बताना है इनमें से कौन सा सर्किट इस इनपुट एफ को कंप्लीटली रिवर्स कर दे रहा है। यानी कि अगर एफ की वैल्यू 1 है तो 0 आउटपुट है, अगर 0 है तो 1 आउटपुट है। एक्चुअली हमें फेज शिफ्ट बाय 180 डिग्री चाहिए। ओके, हम पूरा क्वेश्चन समझेंगे, उससे पहले आप स्टेटमेंट पढ़ो। You are given a free running clock with a duty cycle of 50% and digital waveform f which changes only at negative edge of clock. Which one of the following circuits using clocked D flip-flops will delay the phase of f by 180 degree? So यहाँ पे दो चीजों की बात हो रही है, ड्यूटी साइकिल इज इक्वल टू 50% और फेज शिफ्ट बाय 180 डिग्री। पहले देखते हैं ड्यूटी साइकिल इज इक्वल टू 50% का क्या मतलब हुआ। जैसे ये एक स्क्वायर वेव है, इसका ड्यूटी साइकिल कैलकुलेट करने के लिए कोई भी दो पॉजिटिव एजेस ले लो। जैसे ये पॉजिटिव एज है और अगला ये पॉजिटिव एज है। इन दोनों के बीच में जितना भी टाइम है उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड ऑफ दिस सिग्नल या टाइम पीरियड ऑफ दिस क्लॉक। ओके, अब इसमें से जितना परसेंट ऑफ टाइम सिग्नल की वैल्यू हाई है उसे हम कहेंगे ड्यूटी साइकिल। यहां पे देखो, आधे टाइम के लिए वैल्यू 1 है और आधे टाइम के लिए वैल्यू 0 है, यानी कि ड्यूटी साइकिल होगा 50%। इसका ड्यूटी साइकिल कैलकुलेट करो। कुछ लोगों को लगेगा कि इसका 50% तो नहीं आएगा, बट इसका ड्यूटी साइकिल भी 50% है। देखो, एक पॉजिटिव एज ये रहा, दूसरा पॉजिटिव एज ये रहा। इन दोनों के बीच में आधे टाइम के लिए वैल्यू 1 है, आधे टाइम के लिए वैल्यू 0 है, यानी कि इसका ड्यूटी साइकिल भी 50% ही होगा। ये एग्जांपल देखो, तो यहां पे कोई भी दो पॉजिटिव एजेस ले लो, ये वाला और ये वाला। अब मान लो ये 70% है टोटल का, तो 70% ऑफ टाइम के लिए वैल्यू 1 है और बचे 30% ऑफ टाइम के लिए वैल्यू 0 है, यानी कि इसका ड्यूटी साइकिल होगा 70%। ओके, नेक्स्ट है फेज शिफ्ट बाय 180 डिग्री। ओके, फेज शिफ्ट क्या होती है? अब 11th 12th में आपने फिजिक्स में पढ़ा था ऑसिलेशंस एंड वेव्स। ओके, उस चैप्टर में फेज शिफ्ट के बारे में आपको सिखाया गया था। सपोज ये एक वेव है, A इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। डरो मत, हम इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, हमें सिर्फ बेसिक्स चाहिए। अगर इसे मैं फेज शिफ्ट करना चाहता हूं बाय 90 डिग्री, तो नई वेव यहां से शुरू कर लो। ओके, यानी कि जो नई वेव आएगी वो कुछ ऐसी होगी। लाइक दिस। ओके, तो ये आप देख लेना, थोड़ा सही से नहीं बना, आगे पीछे हो गया, बट नई वेव यहां से शुरू होगी और इसकी एग्जैक्ट कॉपी होगी, बस थोड़ा आगे से शुरू होगी। अब देखो, फेज शिफ्ट बाय 180 डिग्री क्या है। अगर हम इस वेव को फेज शिफ्ट बाय 180 डिग्री करना चाहते हैं तो नई वेव यहां से शुरू होगी। यहां पे 90 है, यहां पे 0 है और यहां पे 180 है, तो 180 के लिए ऐसे होगा। ओके, अब आप देखो, जब ओरिजिनल वेव की वैल्यू मैक्सिमम है, यानी कि इसका एम्पलीट्यूड जब मैक्सिमम है, तो नई वेव का एम्पलीट्यूड मिनिमम है। ओके, मींस कंप्लीटली ऑपोजिट। यहां पे मैक्सिमम, यहां पे मिनिमम, यहां पे मैक्सिमम, यहां पे मिनिमम। ओके, ये थोड़ा वैसे डायग्राम अच्छी नहीं बनी, बट आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं। मींस फेज शिफ्ट बाय 180 डिग्री करने पर हमारी वेव कंप्लीटली ऑपोजिट हो जाएगी। ओके, यानी कि जो भी वैल्यू है उसके ऑपोजिट। अब स्क्वायर वेव्स में दो ही वैल्यूज होती हैं, या 0 या 1। मतलब कि अगर ओरिजिनल वेव की वैल्यू 0 है तो 180 डिग्री फेज शिफ्ट वाली वेव की वैल्यू 1 होगी। ओके, इसको फेज शिफ्ट बाय 180 डिग्री अगर हम करें, यहां पे वैल्यू क्या है? यहां पे वैल्यू है 0, तो जो वेव आउटपुट में आएगी उसकी वैल्यू यहां पे होगी 1। ओके, यहां पे होगी 0, 1 के लिए 0, 0 के लिए 1, तो ऐसी वेव हमें आउटपुट में चाहिए। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन ये कर पा रहा है।
ऑप्शन ए से शुरू करो। आप नोटिस करो जो भी एफ की वैल्यू है उसका कॉम्प्लीमेंट क्यू में आएगा, क्योंकि डी फ्लिप फ्लॉप में जो भी आउटपुट होती है वही, जो भी इनपुट होती है वही आउटपुट आएगी। तो क्यू होगा एफ कॉम्प्लीमेंट, क्यू कॉम्प्लीमेंट होगा एफ का डबल कॉम्प्लीमेंट, एक बारी यहां पे कर दिया और एक बारी कॉम्प्लीमेंट यहां पे कर दिया। एफ का डबल कॉम्प्लीमेंट करना मतलब एफ को ऐसे ही छोड़ देना। तो ये जो आउटपुट है ये वाली, ये सेम होगी एफ की वैल्यू के। ओके, जो भी एफ है वही आउटपुट क्यू बार होगी। बट ये आउटपुट आएगी कब? दोनों डी फ्लिप फ्लॉप्स गिवन है कि क्लॉक्ड फ्लिप फ्लॉप्स हैं, यानी कि मान लो ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है, ये क्लॉक सिग्नल है। ओके, बाय डिफॉल्ट हम पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड मानते हैं। अब जब हम यहां पे पॉजिटिव एज ऑफ क्लॉक देंगे, इसे तो नेगेटिव एज मिलेगा ना डी नॉट गेट की वजह से, और इस डी फ्लिप फ्लॉप को पॉजिटिव ही मिलेगा, यानी कि ये तो सही काम करेगा जैसा एक्सपेक्टेड है। ये पॉजिटिव एज ऑफ क्लॉक पे ही अपनी आउटपुट को चेंज करेगा या इनपुट की तरफ कोई रिएक्शन देगा। बट ये वाला नेगेटिव एज ऑफ क्लॉक मिलने पर रिएक्ट करेगा, क्योंकि जब नेगेटिव एज ऑफ क्लॉक आ रहा है ये नॉट गेट उसे अपने आप पॉजिटिव बना देगा। ओके, तो जो भी एफ में है नेगेटिव एज ऑफ क्लॉक आने पर वो यहां पहुंच जाएगा, और अगला पॉजिटिव एज आने पर वही वैल्यू यहां पहुंच जाएगी। ये डी फ्लिप फ्लॉप की प्रॉपर्टी है। अब शुरू करते हैं ऑप्शन ए। तो देखो, जो पहला फ्लिप फ्लॉप है इसे हम कहते हैं फ्लिप फ्लॉप 1 और इसे मान लो फ्लिप फ्लॉप 2। ओके, इसकी आउटपुट Q1 और Q1 बार, इसकी आउटपुट Q ही रहने दो। ओके, अब देखो जब नेगेटिव एज जाएगा F की जो वैल्यू है वही Q कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगी। पहला नेगेटिव एज हमें यहां पे मिल रहा है, तो इस टाइम F की जो वैल्यू है F है 1। ओके, तो ये पूरी जगह के लिए यहां शुरू से लेके यहां तक F की वैल्यू 1 है, तो 1 यहां पे आ जाएगा इस आउटपुट में। इस जगह पे Q1 कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 है। ओके, और यही 1 इसकी आउटपुट से इसकी इनपुट से कनेक्टेड है। अब अगला पॉजिटिव एज मिलने पर ये फ्लिप फ्लॉप जो भी इनपुट अप्लाइड है उसे आउटपुट में दे देगा। इनपुट अप्लाइड है यही वाली। ओके, तो ये वैल्यू एज इट इज आउटपुट में आ जाएगी। यहां पे 1 था ना, पॉजिटिव एज मिलने पर ये 1 एज इट इज यहां पे आ जाएगा फाइनल आउटपुट में। अब इसके लिए मैं डायग्राम नहीं बना रहा क्योंकि ये इंटरमीडिएट आउटपुट है, हम सिर्फ फाइनल आउटपुट के लिए डायग्राम बनाएंगे। आपने देखा पॉजिटिव एज पर ये वैल्यू 1 है, यानी कि पॉजिटिव एज पर फाइनल आउटपुट 1 आ रही है, तो यहां पे मैं 1 बना रहा हूं। ओके, दिस इज 1। ये फाइनल आउटपुट के लिए डायग्राम है। अब ये नेगेटिव एज जाने पर क्या ये फ्लिप फ्लॉप अपनी आउटपुट को चेंज करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है। ओके, मतलब फाइनल आउटपुट इस नेगेटिव एज पर वैसे की वैसे ही रहेगी, जो भी था वही रहेगा। अब देखो इस जगह पे ये फ्लिप फ्लॉप तो कुछ नहीं कर रहा, बट ये रिएक्ट करेगा, जो भी एफ की वैल्यू है वो यहां पे ट्रांसफर हो जाएगी। अब इस जगह पे एफ की वैल्यू देखो क्या है, एफ यहां पे है 0, यहां से लेके यहां तक एफ की वैल्यू 0 रह रही है, और इस फ्लिप फ्लॉप ने वही 0 उठा के यहां पे आउटपुट में दे दी, जो कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट है वहां पे आ गया 0। ओके, तो मैं लिख रहा हूं Q1 कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0। अगली पॉजिटिव एज में ये 0 आउटपुट में आ जाएगी। ओके, तो अगली पॉजिटिव एज यानी कि ये वाली, यहां पे ये 0 आउटपुट में आ जाएगी। ओके, ऐसे। अब नेगेटिव एज पे यानी कि यहां पे सिर्फ ये फ्लिप फ्लॉप रिएक्ट करेगा, ये वाला नहीं करेगा। लास्ट फ्लिप फ्लॉप या सेकंड फ्लिप फ्लॉप रिएक्ट नहीं करेगा। ऐसा कहने का मतलब जो ये वेवफॉर्म है इस टाइम पर ये चेंज नहीं होगी, जो वैल्यू यहां पे थी वही यहां पे रहेगी। ओके, बट यहां पे पहले फ्लिप फ्लॉप को एनालाइज करो कि उसकी आउटपुट क्या आ रही है, जो भी एफ है वही आएगी। ओके, तो इस जगह पे F1 है, यानी कि Q1 कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 आएगा। अब यहां पे 1 आ रहा है, ये 1 अगली पॉजिटिव क्लॉक में, क्योंकि ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है, ये 1 अगली पॉजिटिव क्लॉक में आउटपुट में शो हो जाएगा। ओके, तो यहां पे
पॉजिटिव क्लॉक में आउटपुट में आ रहा है 1। ओके, इस जगह पे ये 1 चेंज नहीं होगा क्योंकि ये नेगेटिव एज ऑफ क्लॉक है। नेगेटिव एज पे सेकंड फ्लिप फ्लॉप कोई भी रिएक्शन नहीं देगा। ओके, अब इतना डायग्राम बनाने से ही आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये फेज शिफ्ट बाय 180 डिग्री तो बिल्कुल भी नहीं है। देखो, आप कह सकते हो कि यहाँ पे वैल्यू 0 है तो 1 आ रही है, बट यहाँ पे तो ऐसा नहीं है ना। यहाँ पे वैल्यू 1 है और 1 ही रह रही है। 1 के लिए हमें 0 चाहिए। ये फेज शिफ्ट बाय 180 डिग्री नहीं है, तो ऑप्शन ए हो गया रिजेक्ट। ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन बी देखते हैं। तो यहां पे देखो क्या हो रहा है, ये वाला पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड होगा और जो ये फ्लिप फ्लॉप है ये नेगेटिव एज ट्रिगर्ड होगा क्योंकि नॉट गेट यूज हो रहा है। यानी कि पॉजिटिव एज आने पर एफ की जो वैल्यू है वो कॉम्प्लीमेंट होने के बाद, नॉट गेट है तो कॉम्प्लीमेंट होने के बाद आउटपुट में आ जाएगी। फिर वही वैल्यू अगली नेगेटिव एज जाने पर यहां पहुंच जाएगी। ओके, तो ये हमें इसके लिए वेव फॉर्म बनानी है। सबसे पहले देखो, पॉजिटिव एज जाने पर एफ की कॉम्प्लीमेंट यहां पे आ जाएगी। तो पॉजिटिव एज ये रहा, इस जगह पे एफ का कॉम्प्लीमेंट f1 है, यानी कि एफ कॉम्प्लीमेंट 0। एफ कॉम्प्लीमेंट यहां पे पहुंच गया। ओके, तो Q1 यहां पे 0 है। अब अगला नेगेटिव एज जाने पर यही 0 आउटपुट में आ जाएगी। तो अगला नेगेटिव एज ये रहा, 0 आउटपुट में आ जाएगी, तो मैं यहां पे बना रहा हूं 0। ओके, अब अगला पॉजिटिव एज जाने पर सिर्फ ये रिएक्ट करेगा, ये तो रिएक्ट नहीं करेगा। ये रिएक्ट नहीं करेगा मतलब आउटपुट सेम ही रहेगी जो पहले थी, तो यहां पे 0 ही रहने दी। ओके, बट इस जगह पे पॉजिटिव एज पर ये रिएक्ट करेगा, यानी कि जो भी f का कॉम्प्लीमेंट है वो यहां पे पहुंच जाएगा। तो f का कॉम्प्लीमेंट देखो, इस जगह पे f का कॉम्प्लीमेंट, f है 0 तो f का कॉम्प्लीमेंट है 1। ये 1 यहां पे पहुंच जाएगा। ओके, अब आउटपुट में यही 1 आ जाएगा अगला नेगेटिव एज जाने पर। अगला नेगेटिव एज ये रहा, तो नेगेटिव एज जाने पर 1 आउटपुट में पहुंच जाएगा, यानी कि ऐसे। ओके, अब इस जगह पे पॉजिटिव है इसलिए फाइनल आउटपुट तो चेंज नहीं होगी, वो यहीं पे चेंज हो सकती है नेगेटिव पर, बट यहां पे ये वैल्यू चेंज होगी, ये f का कॉम्प्लीमेंट होगा। तो f का कॉम्प्लीमेंट यहां पे है ना, f का कॉम्प्लीमेंट यहां पे होगा 0, यानी कि Q1 यहां पे आ जाएगा 0। ओके, तो यही फाइनल आउटपुट में आ जाएगा। ऐसे आप देख सकते हो जो भी f था वो एग्जैक्ट सेम आउटपुट में आ रहा है। f0 है आउटपुट 0 है, f1 है आउटपुट 1 है, f0 है आउटपुट 0 है। ओके, ऑप्शन बी भी रिजेक्ट। अब देखो ऑप्शन सी, क्या ऑप्शन सी आंसर हो सकता है या नहीं। ये है पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप और ये है नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप। यहां पे पॉजिटिव क्यों? क्योंकि ये क्लॉक डायरेक्टली कनेक्टेड है और ये बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड ही था, तो जब भी पॉजिटिव आएगा ये रिएक्ट करेगा। ओके, ये नेगेटिव क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो ये पॉजिटिव ही था, बट जब भी हम पॉजिटिव एज देंगे ये नॉट गेट उस पॉजिटिव को नेगेटिव एज बना देगा और ये रिएक्ट नहीं कर पाएगा। बट जब हम नेगेटिव एज देंगे ये नॉट गेट उसे पॉजिटिव बना देगा और ये रिएक्ट करेगा, यानी कि ये नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है। ओके, अब देखो हो क्या रहा है, f की जो वैल्यू है वो शिफ्ट हो रही है यहां पे पॉजिटिव एज जाने पर और वही वैल्यू शिफ्ट हो रही है यहां पे नेगेटिव एज जाने पर। ओके, मतलब कि f की किसी वैल्यू को यहां पहुंचने के लिए एक पॉजिटिव एज चाहिए और एक नेगेटिव एज चाहिए। अब देखते हैं इसके लिए वेवफॉर्म क्या होगी। तो सबसे पहले f की जो वैल्यू है पॉजिटिव एज जाने पर, यानी कि यहां पे वो वैल्यू एज इट इज यहां पहुंच रही है, तो यहां पे वैल्यू f की है 1, मींस पॉजिटिव एज जाया ये वैल्यू यहां पहुंच गई। अब अगला नेगेटिव एज जाया ये वैल्यू यहां पहुंच गई। ओके, तो नेगेटिव एज जाने पर जो फाइनल आउटपुट है वो है 1। मैं यहां पे 1 ड्रॉ कर रहा हूं। ओके, इस पॉजिटिव एज के दौरान ये वैल्यू चेंज नहीं होगी क्योंकि ये पॉजिटिव एज की तरफ कोई रिएक्शन देगा ही नहीं, ये अपनी आउटपुट को वैसे का वैसे ही रखेगा। बट इस पॉजिटिव एज के दौरान पहले फ्लिप फ्लॉप ने अपनी आउटपुट चेंज कर दी होगी, तो जो पहला फ्लिप फ्लॉप है
ये एफ की वैल्यू, जो करंट वैल्यू है एफ की, वो उठा के यहां रख देगा। तो इस पॉजिटिव एज के दौरान करंट वैल्यू एफ की है 0, यानी कि इस टाइम ये वाली क्लॉक के दौरान 0 यहां तक पहुंच चुकी होगी। अगली नेगेटिव एज के दौरान ये 0 फाइनल आउटपुट में आ जाएगी। तो ये रही अगली नेगेटिव एज, इस टाइम 0 फाइनल आउटपुट में आ जाएगी। अब इस पॉजिटिव एज के टाइम जो भी एफ की वैल्यू है वो यहां पहुंच जाएगी। एफ की वैल्यू देखो यहां पे है 1, ओके, तो ये 1 यहां पहुंच गया। इस टाइम पे जो ये वाला फ्लिप फ्लॉप है ये तो रिएक्ट ही नहीं करेगा क्योंकि ये नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है, तो फाइनल आउटपुट ऐसे ही रहेगी। अब नेगेटिव आने पर ये रिएक्ट करेगा, ये नहीं करेगा, तो ये 1 ऐसे ही रहेगा, बट ये रिएक्ट करेगा, यानी कि अपनी इनपुट को उठा के आउटपुट में दे देगा। ओके, तो आउटपुट फाइनल है वो होगी 1 ऐसे। अब देखो यहां पे आके फाइनल वाला तो रिएक्ट नहीं करेगा, ये तो ऐसे ही पास हो जाएगा, बट यहां पर पहला फ्लिप फ्लॉप रिएक्ट करेगा, वो एफ की वैल्यू को यहां रख देगा। ओके, एफ की वैल्यू इस टाइम है 0, यानी कि यहां पे 0 आ गई। तो ये वाला फ्लिप फ्लॉप अगली नेगेटिव आने पर इस 0 को आउटपुट में दे देगा, यानी कि अगली नेगेटिव ये रही, यहां पे आउटपुट में 0 आएगी। ओके, लाइक दिस। आप देखो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है क्योंकि यहां पे 0 के लिए 1 आ रहा है, अगर वैल्यू लो है तो 1 आया, और इस पूरे टाइम के लिए वैल्यू 1 है, यहां पे 0 आया, फिर यहां पे इन दोनों के लिए वैल्यू 0 है, आउटपुट आई 1। ओके, तो यह है फेज शिफ्ट बाय 180 डिग्री, यानी कि ऑप्शन सी सही है। बट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इतना एनालिसिस करने की जरूरत नहीं थी। अगर आपने ऐसी वेव्स के साथ थोड़ी सी भी प्रैक्टिस की है, आप इन ऑप्शंस को देख के ही आंसर बता सकते हो। देखो ऑप्शन सी को एनालाइज करते हैं ओरली। एफ की जो भी वैल्यू है उसे एक पॉजिटिव क्लॉक चाहिए यहां पहुंचने के लिए, यानी कि किसी भी पॉजिटिव क्लॉक के दौरान ये फ्लिप फ्लॉप एफ की वैल्यू को कॉपी करके अपने पास रख लेगा, और उससे अगली नेगेटिव एज के दौरान वही वैल्यू आउटपुट में आ जाएगी। ओके, तो ये फेज शिफ्ट बाय 180 डिग्री ही तो है, और क्या है। देखो कोई भी पॉजिटिव एज उठाओ, उस टाइम पे इस फ्लिप फ्लॉप ने एफ को रिकॉर्ड करके अपने पास रख लिया, उससे अगली नेगेटिव एज में इसने वही वैल्यू आउटपुट में दे दी। डायग्राम से समझो मैं क्या कह रहा हूं। अब यहां पे हमने अभी एनालिसिस करके ये नहीं ढूंढा कि आउटपुट क्या आएगी, ओरली ढूंढने की कोशिश करो। मान लो हमने ये वेव अभी बनाई भी नहीं, हम ढूंढना चाहते हैं यहां पे आउटपुट होगी क्या। तो इससे पिछली जो पॉजिटिव एज है, यानी कि ये फ्लिप फ्लॉप इस एज के टाइम पे एफ को रिकॉर्ड कर लेगा। इस टाइम एफ की वैल्यू है 1, तो इसने रिकॉर्ड करके अपने पास सेव करके रख लिया कि F1 है। अब अगली नेगेटिव एज में, यानी कि ये फ्लिप फ्लॉप इस वैल्यू को आउटपुट में दे देगा, तो अगली नेगेटिव एज यानी कि ये वाली, तो ये आउटपुट में दे देगा यही 1। ओके, तो यहां पे आउटपुट आएगी 1 ऐसे। देखो हमने बिल्कुल सही बनाया, ये वैल्यू यहां पे तो चेंज होगी नहीं क्योंकि ये पॉजिटिव एज है और ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड ही नहीं है, तो ये वैल्यू ऐसे ही रहेगी यहां तक। यहां पे आउटपुट आ रही है 1, यानी कि ऐसे हमने बिल्कुल सही बनाया। अगर आप यहां पे देखना चाहते हो कि वैल्यू क्या होगी, तो इससे पिछले पॉजिटिव क्लॉक पॉजिटिव एज को देखो, इससे पिछला पॉजिटिव एज ये, यहां पे एफ की वैल्यू रिकॉर्ड कर लेगा ये फ्लिप फ्लॉप, तो एफ की वैल्यू यहां पे है 1, इसने रिकॉर्ड कर लिया 1। ओके, और या सही है, इसने 1 रिकॉर्ड कर लिया। अब अगले नेगेटिव एज जाने पर ये फ्लिप फ्लॉप 1 आउटपुट दे देगा। ओके, तो यहां पे जो आउटपुट आएगी वो होगी 1 ऐसे, और ये वाला आउटपुट करेगा 0 ऐसे। ओके, आप एनालिसिस कर सकते हो इसकी आउटपुट 0 क्यों आएगी। ओके, सो योर आंसर इज ऑप्शन सी।